मरे भरतार और सुहागिले हम तो तब सो भई। माताओं थोड़ा मन को मलिन मत कर लेना, मैं थोड़ी अंदर की बात कह रहा हूँ, मैं थोड़ी गहरी बात कह रहा हूँ, नहीं तो माताएं कहें भैया ये पति मारवे आयो कथा कहवे आयो है। तो मैं थोड़ी गहरी बात बोल रहा हूँ। कवि लिख रहा है मेरे जब से मरे भरतार सुहागिल तबते वही। आगे लिखा कवि ने मेरे जब से मरे भरतार सुहागिल भैया तब सो भई। ये ऋषि भैया जी के बेटा हैं हर्षित, ये अर्पित ये मुद्राओं के हार से सम्मानित कर रहे हैं। भगवान सुख समृद्धि दे, महादानम कुशलम कहे प्यार से जय श्री। ये दादा हैं श्रीमान भारत सिंह, उनके पंती जी हैं, 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे। आनंद करो भैया। हाँ, तो कवि लिख रहा है, क्या लिखा मालूम परीक्षित जी? एक कवि लिख रहा है मेरे जब से मरे भरतार, भरतार कहते हैं पति को। एक कवि लिख रहा है मेरे जब से मरे भरतार सुहागिल तबते भई। है इन माताओं के लिए जगह पीछे, ये व्यवस्थापकों से निवेदन है। भरतार सुहागिल भैया तब सो भई। आगे लिखा अरे जब तक रहे पति हमारे भोगे तो खतरारे। हाँ जब तक रहे पति हमारे भोगे तो खतरारे। और जब से मर गए पति हमारे मैंने खूब करोरी सिंगार सुहागिल में तो तब सो भई। ये 51 मुद्राएं हैं देवकी नंदन भैया जी कुढ़ेरी से। ये एक से एक मुद्राएं हैं कैलाश चंद भैया शर्मा जी इसी गांव कुढ़ेरी से सम्मानित कर रहे हैं। महादानम कुशलम और हमारे सब इष्टा बंधुओं को भी भैया कैलाश चंद जी सम्मानित कर रहे हैं। कवि लिख रहा है मेरे जब से मरे भरतार सुहागिल तबते भई। परीक्षित जी मेरे जब से मरे भरतार, भरतार कहते हैं पति को।
यहाँ कवि लिख रहा है, मेरे जब से मरे भरतार सुहागिल तब ते भई। माताएं श्रृंगार तब तक बनाती हैं जब तक उनका सुहाग माने पति मौजूद होता है, और जब पति गुजर जाता है तो कोई श्रृंगार नहीं होता है। लेकिन यहाँ कवि कुछ गलत लिख रहा है। यहाँ कवि लिख रहा है कि वो मैया तब श्रृंगार कर रही है जब बा को पति मरी गो, और हम तो जय कह रहे साहब जब पवित्र जगह से बैठ गए ऐसो पति तो भगवान कल मरे रो ही मर जाए, झंझट ही मिट जाए। सत्य कह रहा हूं, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था अपने से हटके बहुत कम बोलूंगा, मैं थोड़े अंदर की बात कर रहा हूं, मैं थोड़ी गहरी बात कर रहा हूं। हमारे भैया जो पहले कथा सुन चुके हैं वो सब मालूम है कि महाराज किस जगह बोल सकता है। तो माताओं बहनाओं भाइयों, ये माताओं आपके विषय की बात नहीं चल रही है, ये बात चल रही है सुरती की, ये बात चल रही है सुरती की अंदर की। अब यहाँ मुझे केवल इस प्रश्न को खोजना है कि पति का मतलब क्या है। ये पति जिसके साथ हम घर में गुजारा कर रहे हैं, जिसके साथ साथ पर के विवाह होके आया है, नहीं नहीं भैया जी, पति तो सगन को अमर है जाए, लेकिन जो अंदर का पति है, कवि लिख रहा है अहंकार रूपी पति। सुरती का जो पति अहंकार है, वो अहंकार रूपी पति तो सिगन को मर जाना चाहिए। कवि लिख रहा है, जब मैं था तब हरे नहीं, अब हरे है मैं ना है। और मैं कहते हैं अहंकार को, जिसके अंदर अहंकार का वास होता है उसके अंदर भक्ति का वास नहीं होता है, उसका जीवन महाराज भक्तिमय नहीं बन सकता है। तो ये अहंकार रूपी पति तो सिगन को मर जाना ही चाहिए। कवि लिख रहा है, जब तक रहे पति हमारे भोगे दुख करा, जब तक मेरे अंदर परीक्षित जी अहंकार बना रहा तब तक जिंदगी में हमें आनंद की अनुभूति नहीं हुई, और जब से अहंकार निकल गया तब से जिंदगी में 4 चांद लग गए हैं। कहे प्यार से जय श्री जय जय। तो महाराज ये बात थी माता, ठीक है, तो मन को छोटा मत करना। पति का मतलब है अहंकार, अहंकार तो निकलना ही निकलना चाहिए जी, बात ये है। इधर तो बड़ी बात है, ऊधो जी का जो अहंकार था ज्ञान का, ऊधो जी कहते थे हम बृहस्पति जी के परम बैरागी परम लाडले शिष्य, और हमसे ज्यादा दुनिया में ज्ञानी कोई है ही नहीं। तो भगवान श्याम ने सोचा होगा ये वैसे तो हमारे मित्र हैं, लेकिन मित्र हम तब अपनाए जब इनको अहंकार निकाल दे। महाराज भगवान भी वही टिकता है जहाँ अहंकार नहीं होता है, और जहाँ अहंकार होता है वह भगवान का वास नहीं होता है। प्यारे भाई ध्यान रखना। तो ये काम क्रोध मद लोभ मोह दम्भ पाखंड अहंकार, इन्हें तो निकाल करके बाहर ही कर देना चाहिए, तब भक्ति में जीव प्रवेश कर पाता है साहब। तो आइए अब राजा रानी की भी कथा थोड़ी हो जानी चाहिए। तो श्री सुखदेव जी कह